नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जहां आप सरकार द्वारा चलाई गई तमाम योजनाओं के बारे में जानते हैं। हम गांव-गांव जाते हैं और हमारे किसान भाई बहनों से जानने और समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि सरकार की इन योजनाओं का कितना वो लाभ ले पा रहे हैं। आज चौपाल चर्चा की पूरी टीम आ पहुंची है हरियाणा के पानीपत जिले के जट्टी गाँव में। तो फिर आइए गाँव के अंदर चले। आज चौपाल चर्चा की टीम पहुंची है पानीपत हरियाणा के जट्टीपुर गांव में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। ये कार्यक्रम चौपाल चर्चा जो कि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के संबंध में है। सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं किसानों के हित में, उसके बारे में हम इस कार्यक्रम के अंदर बात करते हैं। तो आज चौपाल चर्चा की पूरी टीम आ पहुंची है हरियाणा के पानीपत जिले के जट्टीपुर गांव में। बहुत से गांववासी, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों, दोनों ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए फिर देर किस बात की, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सॉइल हेल्थ कार्ड की। मृदा का स्वास्थ्य जानना बेहद जरूरी है। जिस तरह हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपनी मिट्टी का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होगा तो जाहिर तौर पर हमारे किसानों को फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने में बहुत सी दिक्कतें आएंगी और कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे किसानों की फसलें भी खराब हो जाएं। तो यहाँ पर आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई सॉइल हेल्थ कार्ड योजना इस गांव जट्टीपुर में कितनी कारगर साबित होती है। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी, तो आप अपना नाम बताइए। जी, अशोक कुमार, सरपंच हूँ मैं ग्राम पंचायत का वर्तमान। जी अशोक जी, ये बताइए सॉइल हेल्थ कार्ड योजना प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई एक बहुत ही सकारात्मक योजना है। किसानों के लिए कितनी लाभकारी है ये योजना? सबसे पहले तो इसके बारे में बताएं। ये बहुत उपयोगी योजना है और हमने मेरे गांव में हर किसान की मिट्टी को चेक कराया और लेबोरेटरी में पंचकुला भेजकर उनकी सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए और उनको बताया कि आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्यों कमज़ोर पड़ रही है, किस पेस्टिसाइड को आपने इसमें डालना है, किस इसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको कौन कौन से इसमें तत्व डालने हैं। और आपको इसके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमने 35 किसानों के लिए जैविक खाद के गड्ढे मनरेगा से तैयार करवाए। वो 35 शेड जो भी वो अपनी खेती करते हैं, सब्जी करते हैं, वो जैविक खेती करते हैं। तो एक तरह से जैविक खेती की ओर भी लोगों का ध्यान बढ़ा, क्योंकि बार बार उसमें जो नाइट्रोजन खाद वगैरह डाल के और जो बहुत जहरीली दवाइयाँ होती हैं वो डालकर जो हमारे शरीर को भी हानिकारक होती थी, वो डालकर हम उसमें फसल उत्पन्न कर रहे थे और प्रोडक्शन भी डाउन हो रहा था और उसका असर शरीर तक पहुंच रहा था, स्वास्थ्य तक पहुंच रहा था। तो सॉइल हेल्थ कार्ड हमने सबके बनवाए, जो किसान सबकी मिट्टी चेक कराई और उनको बताया कि आपकी मिट्टी में ये कमी है और आप इसमें ये चीज़ें डालें तो इससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी आय बढ़ेगी। और इस चीज़ में मैं समझता हूँ मेरे गाँव के जो किसान हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया और प्रधानमंत्री की ये स्कीम बहुत बेहतर है, किसानों के उत्थान के लिए बहुत मजबूत स्कीम है। और पहले हम समझते थे कि मिट्टी में ऐसा कुछ होता नहीं होगा, लेकिन किसान को आज तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है और ये उसमें एक कदम है, उस तकनीकी मजबूती का एक पहला कदम है कि आपको पता चले कि आपकी मिट्टी में क्या प्रॉब्लम है जो आपकी फसल जो है उत्पादन कम दे रही है। तो ये चीज़ बहुत बेहतर योजना है, बहुत ही प्रभावी योजना है। तो बिल्कुल आइए, यहाँ पर पीछे भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि वो कितनी जानकारी रखते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामफल है। जी रामफल जी, सॉइल हेल्थ कार्ड की कितनी जानकारी आप रखते हैं और साथ ही साथ ये भी बताएं क्या आपका सॉइल हेल्थ कार्ड बना हुआ है? हाँ जी, हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड बना हुआ है और मेरा नहीं पूरे गांव का सॉइल हेल्थ कार्ड बना हुआ है। और सॉइल हेल्थ कार्ड का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को यदि पेट में दर्द है और उसको दवाई हम सिर दर्द की देती रहें
तो उससे उसका कोई आराम नहीं लगता, ऊपर से उसको पैसे की हानि होती है, समय की बर्बादी होती है। जबकि सॉइल हेल्थ कार्ड की वजह से एक तो किसान को ये पता लग जाता है कि किस खनिज लवण की कमी मेरी मिट्टी में है, और जिस खनिज लवण की कमी मिट्टी में है उसको वही खाद, वही उर्वरक उसको दिया जाता है, जिससे उर्वरा शक्ति बढ़ती है, फसल की पैदावार अच्छी होती है। और जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि प्रत्येक किसान की आय को 2022 तक दुगनी करना, वो इसमें एक बहुत बड़ा कदम है। तो यहाँ पर सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में कुछ लोग जानकारी रखते हैं, कुछ और लोगों से भी जानेंगे कि वो कितना जानते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। लेकिन पहले आइए आपको दिखाते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2015 में सूरतगढ़ राजस्थान से की थी। इस योजना के तहत सरकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को प्रदान करेगी ताकि उन्हें मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन करके अच्छी फसल मिल सके। इस योजना के अनुसार भारत भर में फैले लगभग 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का उद्देश्य है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक मुद्रित रिपोर्ट है। यह किसानों को अपने खेत या भूमि के लिए 2 से 3 साल में एक बार दिया जाएगा। इस योजना को और अधिक सफल बनाने के लिए भारत सरकार ने कृषि विभाग के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषि पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी की जानकारी ऑनलाइन भी ले सकते हैं। वेब पोर्टल के प्रक्षेपण के पीछे मूल उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य पर एकल राष्ट्रीय डाटाबेस बनाना है, जो भविष्य में किसानों और मृदा विशेषज्ञों द्वारा शोध और योजना के लिए उपयोग किया जा सकता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक मुद्रित रिपोर्ट कार्ड है जो 12 मापदंडों के अनुसार किसानों की मिट्टी की स्थिति का आकलन करता है। परीक्षण किए गए 12 मापदंड हैं। प्रमुख पोषक तत्व जिसमें मुख्य है पीएच, मृदा प्रतिक्रिया, मिट्टी की अम्लता या क्षारता, कुल लवण, कार्बनिक कार्बन, फास्फोरस, पोटाश। छोटे पोषक तत्व जैसे कि सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिंक, लोह, मैग्नीज, कॉपर। तो अभी आपने देखी सॉइल हेल्थ कार्ड पर एक विशेष रिपोर्ट। और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और किसान भाइयों के भी यहाँ पर विचार जानते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में कितनी जानकारी वो रखते हैं। यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपना नाम बताइए। करण सिंह जी, आप मुझे बताइए सॉइल हेल्थ कार्ड क्यों लाभकारी है हमारे किसानों के लिए, और पहले में और अब में आप खेती में कितना अंतर पाते हैं जब मिट्टी की जांच करवा लेते हैं उसके बाद? इसमें तो अंतर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मिट्टी जांच करने के बाद पता लगा किस उर्वरक की कितनी कमी है, कितना इसमें कंपोस्ट डालना है, कितना नाइट्रोजन, कितना कैल्शियम। इससे तो बहुत ज़्यादा फायदा है। तो किसान के बहुत ही सुनहरी योजना प्रधानमंत्री जी ने निकाली है। इससे तो बहुत ही फायदा, दुगना फायदा है किसान को। नहीं तो हम तो एक यूरिया उठाया, 2 कट्टे मार दिए, 4 मार दिए। अब तो हम पता उसी के हिसाब से इसमें खाद डालते हैं। भाई इसमें हमने DAP डालना है, कैल्शियम डालना है, यूरिया डालना है, उसी के हिसाब से डालते हैं। या इसमें कंपोस्ट खाद डाल दिया तो हम किस चीज़ का फ़ायदा होगा, जहरीला तो नहीं होगा। वो हम दवाइयाँ वैसे अंधाधुंध यूज करते थे, अब उससे तो बहुत ही फायदा है। ये बताइए कि सॉइल हेल्थ कार्ड जब आपने बनवाया और उसके बाद जब आप विशेषज्ञों के पास अपनी मिट्टी की जांच करवाने लेके गए, तब आपको क्या पता चला कि अब तक आपने इसके अंदर क्या डाला था और अब किन चीज़ों की कमी? उनसे तो हमें बहुत ही ज्ञान होया। सॉइल हेल्थ कार्ड से मिट्टी जांच करवाने के बाद ही तो हमें पता चला कि हम तो एक अंधेरे में थे। आज हमें एक नया युग शुरू हुआ। इससे तो बहुत ही फायदा हुआ किसान को। चलिए, तो किसानों को काफी लाभ जो है वो पहुंच रहा है सॉइल हेल्थ कार्ड से। मिट्टी की जांच अच्छी तरह से करवा पाते हैं और साथ ही ये भी जान पाते हैं कि किस पोषक तत्व की हमारी उनकी जो खेती वाली जो मिट्टी है उसमें कमी है। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, आप अपना नाम बताइए। सुशील कुमार। जी सुशील जी, आप मुझे बताइए कि क्या आपने सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाया हुआ है? जी हाँ, सॉइल हेल्थ कार्ड सारे गाँव के ही बने हुए हैं। क्या अब आप फर्क महसूस करते हैं पहले की खेती में और आज की खेती में? आज और पहले की खेती में बहुत फर्क है। हम अंधाधुंध यूज करते थे फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का। उससे हमें ये पता लग जाता है कि हमें किस पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, किस फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, किस पोषक तत्व की ज़रूरत है जो हम इसको दे सकते हैं। उससे हमें पैदावार में भी फायदा होता है, हमारा समय बचता है, मेहनत बचती है, काफ़ी लाभ होता है किसान को।
अच्छा, साथ ही साथ ये बताइए कि जैविक खेती भी क्योंकि अब बहुत प्रचलन में है और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये सपना है कि अब सारे किसान जो हैं वो जैविक खेती करें, तो इसमें आप क्या अंतर अब पाते हैं पहले? क्योंकि जैसे आपने खुद बताया कि पहले आप लोग कीटनाशकों का बहुत अंधाधुंध उपयोग करते थे, लेकिन क्योंकि अब सॉइल हेल्थ कार्ड की भी जानकारी है, जैविक खेती की भी जानकारी है, तो कितना लाभ उससे मिल पाता है? जैविक खेती में थोड़ा सा नुकसान होने का अंदेशा होता है, वो 2-3 साल के बाद भरपूर फायदा देती है। 2-3 साल तक किसान को नुकसान की भरपाई के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, इसलिए जैविक खेती 30-35 किसान हमारे गांव के करते हैं। ज़्यादातर अभी भी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर पे ही डिपेंड है, लेकिन वो एक अनुचित मात्रा में नहीं होता है, उचित मात्रा में ही होता है। क्या विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक ही कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है? हाँ जी, विशेषज्ञों की हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी है, कृषि यूनिवर्सिटी, उसके अंदर जाते हैं, विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं। हमारे पास में ही है ऊजा गांव में, वहाँ से सब इसको कंसल्टेंट करके और तब यूज़ करते हैं। हमारे गांव में कैंप भी लगते हैं यूनिवर्सिटी के। कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो फिर आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, आप अपना नाम बताइए। जगबीर सिंह है जी। मैं जी जगबीर सिंह जी, आप मुझे ये बताएं कि आपका क्या सॉइल हेल्थ कार्ड बना हुआ है और आप अब कितनी जानकारी जो है वो सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए प्राप्त कर पाते हैं कि आपकी मिट्टी में किस चीज़ की कमी है और कौन से ऐसे उर्वरक हैं जिनका आपको उपयोग करना चाहिए। ये पीएच मान भी हमारे यहाँ मिट्टी में कम था और ये लवण भी और कई तरह के जो सल्फर वगैरह होते हैं ये कम मात्रा में है। फिर मैंने उनसे डॉक्टर से पूछा भी ये कम क्यों है, कहता तुम लगातार एक भी फसल करते रहते हो, इसको चेंज करा और फसल चक्र अपना। और एक खेत के अंदर आग मत लगाओ तुम, जैसे अब गेहूँ उठा लिया इसमें आग लगा दिया, इससे भी सूक्ष्म जीव खत्म हो जाते हैं। और जितना भी हो देसी खाद लगाओ उसके अंदर, डांचा बो दो या फिर ये मूंग बो दो, इसके बाद उसमें खनिज लवण अच्छे मिल जाएंगे। यही जानकारी है मेरे पास। तो क्या आपने सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाया है? हाँ बनवाते हैं जी, हम तो 5 साल से बनवा रहे हैं लगातार।
तो कितना कितना फायदा अब तक आपको सॉइल हेल्थ कार्ड का? डिफरेंस हुआ है जी इससे। उससे तकरीबन ये सल्फर की मात्रा थोड़ी कम और तो सब पूरा हो गया, पीएच मान भी, और ये कई तरह के इसके खनिज लवण होते हैं उसमें। चलिए आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। और जैसे कि इन्होंने भी यहाँ पर जानकारी दी कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो काफ़ी सालों से इन्होंने बनवाया है, और इसी के साथ पीएच मान की भी जानकारी ये लोग प्राप्त कर पाते हैं और ये भी जान पाते हैं कि कौन से पोषक तत्वों की आपकी मिट्टी के अंदर कमी है। आपसे भी मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, आप अपना नाम बताइए। रणवीर सिंह जी। रणवीर जी, आप मुझे बताइए कि सॉइल हेल्थ कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं? इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं जी। एक तो ज़मीन का पता लग जाए मतलब कैसी है ये, फिर मतलब खाद मिट्टी, ये कौन सी दवाई डालनी है, कौन सा क्या करना है, उसका सारा पता लग जाता है। पहले तो अंधाधुंध मतलब खार मिट्टी कुछ लगा देते थे, उससे नुकसान ही होता था किसानों को। अब तो सारी हर एक उसका पता लग गया है। चलिए, ये भी इन्होंने भी वही जानकारी दी है। और क्योंकि हर एक किसान जो है वो संतुष्ट है सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने के बाद, क्योंकि इससे यही पता चलता है कि आपकी मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो कितना ख़राब है या फिर कितना सही है। जैसे कि अगर हमें डॉक्टर के पास जाना होता है, और एक हमारे किसान भाई ने इसका उदाहरण भी दिया कि अगर आपके पेट में दर्द है और दवाई आपको सिर दर्द की खिलाई जाए तो आपके पेट का दर्द कम नहीं होगा। ठीक उसी तरह अगर आपकी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है, अगर आपको उसकी जानकारी हो जाए तो जाहिर तौर पर आप अपनी फसलों की पैदावार भी अच्छी ले सकते हैं। ये आपको दिखाते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। खारा या क्षारीय मिट्टी के मिट्टी संशोधन पर जानकारी, एकीकृत पोषक प्रबंधन पर सिफारिश, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने खेत में जरूरत से ज्यादा उर्वरक नहीं डाले। इस कार्ड के जरिए किसानों को अपनी फसल चुनने में आसानी होगी। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसानों की मिट्टी की जांच नियमित आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेत की मिट्टी में हो रहे बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। किसानों को विशेषज्ञों से सीधे राय मिलेगी। यह कार्ड किसानों को अपनी मिट्टी में हो रहे बदलाव को बताएगा, जिससे वो समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने जा चुके हैं। इन नमूनों में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट किए जा चुके हैं। भारत में 1414 मृदा परीक्षण केंद्र है, जो सालाना 195 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 460 नए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दी गई है, जिनमें 380 स्थिर होंगे और 80 मोबाइल यानी कि गतिशील होंगे और गांव जाके किसानों के सैंपल इकट्ठे करेंगे। इसके साथ साथ 2296 मिनी सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई है। तो अभी आपने देखी सॉइल हेल्थ कार्ड पर एक विशेष रिपोर्ट। और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और किसान भाइयों के भी यहाँ पर विचार जानते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में कितनी जानकारी वो रखते हैं। जी बलराज जी, आप मुझे बताइए सॉइल हेल्थ कार्ड के क्या क्या लाभ हैं और क्या आपने सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो बनवाया हुआ है? हाँ, मैंने भी बनवाया है, और लेकिन मेरे को बनवाने पे तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि मैं एक ही फसल करता हूँ 15-20 साल से, और उसमें लगातार कौन सी फसल करते हैं? ये गुलाब की खेती करता हूँ, गुलाब के फूलों की, और उसमें वो एक बार लगाने से 10 साल तक लगातार फूल देती है, और उसमें 3-4 साल के बाद कोई सा तत्व कम हो जाता है, और मिट्टी पानी की जांच कराने से उस तत्व का पता लग जाता है। मैं अभी करवा के आया था, एक खेत में मेरे में पोटाश की कमी पाई और दूसरे खेत में मेरे में सल्फर की। अब मुझे ये नहीं है भाई यूरिया या DAP डालना है, अब मैं एक खेत में पोटाश डाल लूँगा और दूसरे में सल्फर, क्योंकि मैं फसल दूसरी नहीं बो सकता, फसल चक्कर नहीं अपना सकता, क्योंकि मैं एक ही खेती करता हूँ, ये मेरी मजबूरी है। अगर फसल चक्कर करे तो इसमें भी कुछ हद तक ठीक हो जाते हैं तत्व।
तो हमारे बहुत से किसान भाइयों का सॉइल हेल्थ कार्ड बना हुआ है और सॉइल हेल्थ कार्ड के क्या क्या लाभ हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड क्यों बनवाना चाहिए, इन सब के बारे में तमाम जानकारी रखते हैं जट्टीपुर के किसान। और इसीलिए ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये सपना है कि हमारे बहुत से जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके किसान सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं और साथ ही जिससे जान पाएं कि उनकी मिट्टी की अवस्था, उनकी मिट्टी का स्तर किस प्रकार का है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कीटनाशकों का उपयोग ना करना पड़े अपनी फसलों में और उनकी फसलें लहलहाएं और जो पोषक तत्वों की कमी है वही अगर उसकी भरपूर मात्रा जो है अगर उसके अंदर डाल देते हैं तो उनकी मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और साथ ही साथ हम सबका भी। कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो फिर आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बातचीत को बिल्कुल आगे जारी रखेंगे, इनके विचार जानने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, अपना नाम बताइए। राजरूप जी, आप मुझे बताएं कि सॉइल हेल्थ कार्ड के क्या क्या फायदे हैं, किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड क्यों बनवाना चाहिए? ये स्कीम बहुत ही अच्छी है जी। सॉइल हेल्थ कार्ड हर किसान को बनवाना चाहिए जी। इसके फायदे तो अनेक हैं, लेकिन मैं पहले इस स्कीम के बारे में बात करूंगा। ये स्कीम 2 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाई थी जी, और हर एक कृषि डिपार्टमेंट को संबंधित जो डिपार्टमेंट है इसका किसान से, उसके जिम्मे लगा था सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए। तो विभाग से हमारे गांव में भी आए थे अधिकारी और उन्होंने 4 लोगों को सेलेक्ट किया था गांव को जी। गांव से ही 4 किसानों को, जिसमें मैं भी शामिल था एक जी। और हमने खुद सैंपल भरवाए थे मिट्टी के जी, और उसका सॉइल हेल्थ कार्ड बन के आए, तब उसको बंटवाने में भी हम साथ में थे जी। तो इससे फ़ायदे तो और लोगों ने बताए काफ़ी अच्छे हैं। इसके फ़ायदे ये है जी, उसके स्वास्थ्य के बारे में पता लग जाता है, किसान को खर्च कम होता है, इसका बेनिफिट ज़्यादा है, और उसकी जांच होने पे उसमें जो सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है वो उसको पता लग जाती है, उसी मात्रा में उसको दे देते हैं ज़मीन को। उसको देने के बाद फसल भी बम्पर बढ़िया होती है, और स्वास्थ्य के लिए वो फसल खाने में भी अच्छी है। ज़्यादा कीटनाशक का उपयोग भी नहीं होगा, और अंधाधुंध होगा नहीं, ज़्यादा नहीं होगा, पेस्टिसाइड भी कम लगेगी, और फसल में भी यानी कि उसकी यील्ड बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव और कुछ और सरकारी योजनाओं के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।
किसने फकीर को मारा? कुकरनी भाव, हम तो वैसे ही बहुत परेशान हैं। हत्या करने वाले परेशान ही होते हैं। तो क्या तुम मुझे बंदी बनाओगे? लो, बंदी बना लो। सोच कर बनाए हुए रास्तों पर चलने से तुम्हारा कभी भी परमेश्वर से मिलन नहीं होगा, क्योंकि तुम ही तो बाधा हो उससे मिलने में। राम जी भला करेंगे।